कंप्लीट फूड भी कह सकते हैं। अगर साधारण भाषा में जाने तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट और तीसरा है फैट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपकी थाली में इतने पोर्शन में और सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट आप खा पा रहे हैं, डेली डाइट में ले पा रहे हैं। जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उसके सोर्स क्या है, वो प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, कितना ऑर्गेनिक है, कितना ओरिजिनल है, जिससे कि उसका कोई साइड इफेक्ट्स आपको ना झेलना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हेल्थ सप्लीमेंट से जुड़े हुए कई सारे कंफ्यूजन और गलत फहमियाँ दूर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि वो हेल्थ सप्लीमेंट क्यों लें। अगर हेल्थ सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो उन्हें चुनने से पहले, अपनी डाइट में ऐड करने से पहले ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और गलत फहमी इस बात की कि हमें तो हेल्थ सप्लीमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो अच्छा खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, बढ़िया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, साथ में उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि क्यों लेना चाहिए और कौन सा वो सप्लीमेंट्स हैं और क्या क्राइटेरिया है उनको चुनने का, और गलत फहमी को भी दूर करेंगे कि सप्लीमेंट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ में वो भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही कनेक्ट रहें। आइए पहले ये जान लेते हैं कि वो कैसा हमारा कंप्लीट फूड होता है, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जिसको अपनी डाइट में लेना हमें डेली बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम कंप्लीट फूड भी कह सकते हैं। अगर साधारण भाषा में जाने तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट और तीसरा है फैट। जैसा कि आप इस फूड पिरामिड में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की है, जो हमें एनर्जी देते हैं, दिन भर काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो हमें गेहूं चावल जैसे ग्रेन से मिल जाता है। उसके बाद पोर्शन कम हो जाता है, बात आती है प्रोटीन की, जो मसल्स बिल्डिंग का काम करते हैं, टिश्यू रिपेयर का काम करते हैं, ये हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, नॉनवेज से मिल जाता है, एग से मिल जाता है। उसके बाद मात्रा कम हो जाती है, वो है हमारे विटामिन और मिनरल्स, जो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, कई सारी बीमारियों से दूर रखने के लिए हमारे शरीर को क्षमता प्रदान करते हैं। ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे कम मात्रा आती है फैट्स की, जो हमें घी, बटर, ऑयल से मिल जाता है। ये हमारे बॉडी को लुब्रिकेंट प्रदान करते हैं, लचीला रखते हैं। तो ये तो था कंप्लीट फूड। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपकी थाली में इतने पोर्शन में और सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट आप खा पा रहे हैं, डेली डाइट में ले पा रहे हैं। जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा। बात आती है उस गलत फहमी की, जो बहुत से लोगों को लगता है कि वो तो डेली अच्छा खाना खा रहे हैं, हमें हेल्थ सप्लीमेंट की क्यों आवश्यकता है। तो अगर आप इस पोर्शन में इतनी अच्छी मात्रा में इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपनी थाली में ले रहे हैं, तब तो कहीं ना कहीं आप हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी झोल है, या कि कह सकते हैं कि हम इस समय जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमें इन सब खानों से जो मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले की तरह हमारे खाने में वो गुणवत्ता नहीं रह गई है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है, केमिकल यूज़ होता है, कब उसको उगाया गया है, कब तक हम तक पहुंचाया गया है, जो न्यूट्रिएंट उस खाने में कितनी मात्रा में होने चाहिए वो है कि नहीं, और हम तक पहुंचने के बाद वो हमको उतना न्यूट्रिएंट दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये सब बातें हम आज के समय में तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा खाना पहले की तरह नहीं रह गया है। तो आपकी वो गलतफहमी दूर हो गई होगी कि हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाने की गुणवत्ता कम होना इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि सप्लीमेंट आज के समय में लेने की आवश्यकता बढ़ गई है। आइए एक साधारण से एग्जांपल को, एक अच्छे से एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। जब हम अपने महीने का यानी कि मंथली घर का सामान लेने मार्केट में जाते हैं, तो हम 4 तरह के प्रोडक्ट या फिर सामान, 4 प्रकार के सामान अपने घर में लेके आते हैं। जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स लेकर आते हैं, पर्सनल केयर के आइटम लेके आते हैं, होम केयर लेकर आते हैं, स्किन केयर लेके आते हैं। लेकिन क्या कभी हेल्थ केयर लेकर आते हैं? कभी आपने ध्यान दिया है? आप कहेंगे ग्रोसरी आइटम जो लेकर आते हैं, गेहूं, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दालें, ये सबसे तो इसकी भरपाई हो पाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग पर्सनल केयर का सामान लाते हैं तो उसमें
आप ध्यान देते हैं कि किस ब्रांड का आप सोप ले रहे हैं, कौन सा टूथपेस्ट ले रहे हैं। अगर आप स्किन केयर पे जाते हैं तो आप अपने फेस वॉश पे ध्यान देते हैं, आप क्रीम पे ध्यान देते हैं। अगर आप होम केयर पे जाते हैं तो अच्छे से अच्छा आप वॉश यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं कि आपका घर अच्छा रहे। लेकिन अगर हेल्थ केयर की बात आती है तो आपको पहचान ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता है कि हेल्थ केयर आपके लिए कितना ज़रूरी है और वो कौन सा ब्रांड है या फिर कौन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। ग्रॉसरी आइटम आपके यानी कि खाना आपकी हेल्थ केयर का पार्ट तो हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है इन बातों पे कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको बनाने के समय क्या तरीका अपनाया गया है और वो पूरी तरह से क्षमता के साथ में आपके सामने परोसा गया है। तब तो आप दावा कर सकते हैं कि खाने के द्वारा आपने सभी न्यूट्रिएंट ले लिए, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ हमेशा के लिए, आज के समय में हेल्थ सप्लीमेंट आपके लिए लेना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अब बात आती है उस कंफ्यूजन की कि अगर आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट को ऐड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी बातें जिन पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, कौन सा क्राइटेरिया है जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपको सप्लीमेंट के सभी बेनिफिट्स मिले। और सप्लीमेंट को डाइट में ऐड करने से पहले ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात आती है ऑथेंटिसिटी की, यानी कि आप जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का सप्लीमेंट ले रहे हैं वो कैसा ब्रांड है, वो कितने समय से उस सप्लीमेंट मार्केट में काम कर रहा है, वो किस प्रकार का है और कितना ज़्यादा वो पावरफुल है और कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। इसको एक एग्जांपल से जानते हैं, जब आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट या फिर कोई कॉस्मेटिक लेने जाते हैं तो हमेशा हर कोई रिकमेंड करता है कि अच्छे ब्रांड का लीजिए, जिससे कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, आपकी स्किन डैमेज ना हो। उसी तरह अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट लेने जा रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, वो कितने सालों से उस मार्केट में है और उसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपको लोगों से जानने को मिल रहा है, तभी जाके उसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। उसके बाद बात आती है उसके सोर्स की, यानी कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उसके सोर्स क्या है, वो प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, कितना ऑर्गेनिक है, कितना ओरिजिनल है, जिससे कि उसका कोई साइड इफेक्ट्स आपको ना झेलना पड़े। उसमें किसी प्रकार का केमिकल ना यूज़ हुआ हो, आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ ना हो, कलर यूज़ ना हो, जिससे कि उसके साइड इफेक्ट्स भी ना हो और सभी प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल पाए। इसके बाद बात आती है कि उस कंपनी को किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज किया है कि नहीं, जैसे कि WHO, FSSAI। इसके बाद बात आती है इजी टू कंज्यूम, यानी कि उसको लेना कितना आसान है, वो किस फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, जिससे लेने में आपको झंझट ना हो और आसानी से आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर पाएँ। इन सभी बातों के बाद बात आती है पैसे की, जबकि लोग सबसे पहले अपने दिमाग में पैसा ही लाते हैं। उस सप्लीमेंट को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, मतलब कि जितना आप उस सप्लीमेंट को खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं उतना आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। ये सब बातों को ध्यान में रख के ही आप हेल्थ सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। पहले पैसों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ पैसों से ज़्यादा जरूरी है। ये तो थे कुछ पॉइंट्स कि आपको हेल्थ सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए और हेल्थ सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ऐड करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको हेल्थ सप्लीमेंट चूज करने चाहिए। इसीलिए हमेशा मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट से हेल्थ सप्लीमेंट। ये दुनिया का नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है, पूरी तरह से ऑथेंटिक है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है, यानी कि इसके जो सोर्स है वो प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है, किसी प्रकार का आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है, साथ ही में इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इसको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और FSSAI ने रिकमेंड भी किया है, रिकग्नाइज भी किया है। साथ में इजी टू कंज्यूम है, ये टैबलेट फॉर्म में आते हैं या तो फिर पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो ईजिली आप अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी है, जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उतने ही आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इससे मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड हमेशा करती हूँ न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट, इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए और कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को क्षमता प्रदान कीजिए।
आशा करती हूँ कि आज हेल्थ से जुड़े हुए जो आपसे मैंने जो कुछ कन्फ्यूज़न थे, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, हेल्थ सप्लीमेंट से जुड़े हुए वो कहीं न कहीं दूर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई गलतफ़हमी है या आपको और कोई जानकारी चाहिए हेल्थ सप्लीमेंट से जुड़ी हुई, न्यूट्रीलाइट से जुड़ी हुई, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन हमेशा मुझे मोटिवेट करता है, जिससे कि मैं हेल्थ से जुड़े हुए तरह-तरह के वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक आप हम मिलके ग्रो करते हैं।